A bracket is subjected to 5 forces and a couple as shown in figure. Determine the magnitude and the direction and the line of action of the resultant. इधर सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। बाकी सभी फोर्सेस वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है। एक कपल है 10 किलोन्यूटन मीटर। इस 6 किलोन्यूटन फोर्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेजोल्यूशन 6 cos 30 और वर्टिकल रेजोल्यूशन 6 sin 30 आएगा। और 8 किलोन्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 8 cos 45 और वर्टिकल कंपोनेंट 8 sin 45 आएगा। बाकी सब ये हॉरिजॉन्टल 6 किलोन्यूटन, ये वर्टिकल 5 किलोन्यूटन फोर्सेस है। नेक्स्ट समेशन fx और समेशन fy लिखते जाएंगे। सिक्स किलोन्यूटन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेक्स्ट ये 6 cos 30 टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस a6 प्लस a6 cos 30 माइनस ये 8 cos 45 माइनस 8 cos 45 माइनस 8 cos 45। इसका सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो हमको समेशन fx आएगा माइनस 4.853 किलोन्यूटन। नेक्स्ट ये वर्टिकल फोर्स अपवर्ड फोर्स 5 किलोन्यूटन, ये डाउनवर्ड फोर्स माइनस 5 किलोन्यूटन तो 0। ये माइनस 6 sin 30 डाउनवर्ड्स तो माइनस, तो ये 8 sin 45 अपवर्ड्स तो प्लस 8 sin 45। ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे हमको आएगा 2.656 किलोन्यूटन। रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ समेशन fx स्क्वायर प्लस समेशन fy स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे समेशन fx और समेशन fy तो हमको रिजल्टेंट निकलेगा 5.532 किलोन्यूटन। रिजल्टेंट का डायरेक्शन थीटा tan इनवर्स ऑफ समेशन fy बाई समेशन fx। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, थीटा निकलेगा 28.69 डिग्रीज। थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ रहेगा। रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है ये कैसे पता करेंगे? समेशन fx नेगेटिव है, समेशन fx नेगेटिव, समेशन fy पॉजिटिव है, अपवर्ड्स पॉजिटिव। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 5.532 किलोन्यूटन और रिजल्टेंट का एंगल 28.69 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल के साथ। नेक्स्ट सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालेंगे। इसलिए सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे। 5 किलोन्यूटन इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा है, ये अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा डाउनवर्ड्स आएगा और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 रहेगा। नेक्स्ट इस 5 किलोमीटर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा है, ये अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा ट्रैवल करेगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 0.15 मीटर्स है। तो 5 इंटू 0.15 इक्वल टू 0.75 किलोन्यूटन मीटर्स। नेक्स्ट इस 6 ये ऐसा क्लॉकवाइज मोमेंट रोटेट करेगा, ये 5 किलोन्यूटन ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो प्लस। नेक्स्ट इस 6 किलोन्यूटन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा रहेगा और ये अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा ट्रैवल करेगा अबाउट पॉइंट ए। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.1 मीटर्स और अबाउट पॉइंट ए ऐसा रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। नेक्स्ट इस 6 cos 30 इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा रहेगा और ये ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ट्रैवल करेगा, ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ट्रैवल करेगा। ये पॉइंट ए से गुजरेगा तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ए 0, तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0।
6 cos 30 into 0. नेक्स्ट ये 6 sin 30 इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा रहेगा, ये अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा ट्रैवल करेगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 0.15 0.15 0.15 0.45 मीटर्स, तो अबाउट पॉइंट ए ऐसा रोटेट करेगा 6 sin 30 into 0.45 तो इक्वल टू 1.35 किलोन्यूटन मीटर्स। नेक्स्ट 8 cos 45 इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा रहेगा, ये अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा ट्रैवल करेगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ए 0.1 मीटर्स और ये अबाउट पॉइंट ए ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और इसका मोमेंट रहेगा 8 cos 45 into 0.1 इक्वल टू 0.56568 किलोन्यूटन मीटर्स। नेक्स्ट 8 sin 45 इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा रहेगा और ये ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा ट्रैवल करेगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ए 0.45 मीटर्स, ये अबाउट पॉइंट ए ऐसा रोटेट करेगा 8 sin 45 into 0.45 तो ए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो -2.5456 किलोन्यूटन मीटर इसका मोमेंट आएगा। नेक्स्ट ये 10 किलोन्यूटन मीटर कपल दिया गया है, ये जिधर भी रखो इसका वैल्यू सेम रहेगा, ये 10 किलोन्यूटन इधर भी 10 किलोन्यूटन नहीं रहेगा, इधर मूव करेंगे तो इधर भी सेम रहेगा, इधर मूव करेंगे तो सेम रहेगा। ये कपल जो है वो आप प्लेन पे किधर भी रखो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, उसका वैल्यू सेम रहेगा। ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो इसका मोमेंट वैल्यू 10 किलोन्यूटन मीटर्स। नेक्स्ट हमने क्या किया, सभी मोमेंट कैलकुलेट किए, सभी मोमेंट लिख लिए और मोमेंट कैलकुलेट किए और मोमेंट डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ये समेशन एम ए डिवाइडेड बाई आर इस फॉर्मूला से आएगा, तो डी इक्वल टू समेशन एम ए डिवाइडेड बाई आर, तो डी निकलेगा एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा समेशन एम ए डिवाइडेड बाई समेशन एफ वाई, समेशन एम ए डिवाइडेड बाई समेशन एफ वाई, तो समेशन एक्स इंटरसेप्ट 0.308 मीटर्स, वाई इंटरसेप्ट समेशन एम ए बाई समेशन एफ एक्स, समेशन एम ए और ए समेशन एफ एक्स, तो वाई इंटरसेप्ट निकलेगा इतना। तो रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ये रिजल्टेंट 5.532 किलोन्यूटन और ये रिजल्टेंट का एंगल